तो रिएक्ट के इस वीडियो में हम रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में पढ़ेंगे। तो रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली होता क्या है, ये एक पेज नेविगेशन होता है। मींस ये एक पेज से दूसरे पेज में हम जब रेंडर करते हैं तो ये ब्राउजर को रिलोड नहीं होने देता। मींस एक ही पेज पे सभी पेजेस डायनामिकली दिखेंगे। तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। तो अब हम ये कर्सर की वेबसाइट पे आ गए हैं। तो इसमें जब आप यूआरएल को देखोगे तो आपको cursor.com/home दिखेगा। मींस ये डिफॉल्ट पेज है इस वेबसाइट का। बट जब हम इस नेविगेशन पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो, तो पेज का लेआउट भी चेंज हो गया और जो यूआरएल पे /home करके था अब वो प्रोडक्ट हो गया है। तो सिंपली जैसे मैं एंटरप्राइज पे जाता हूं तो यहाँ भी एंटरप्राइज आ गया और हमारे पेज का लेआउट भी चेंज हो गया। और हाँ, ब्राउजर के इस आइकॉन को भी आप एक बार देखिए। जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पेज का लेआउट चेंज हो गया और हमारा यूआरएल भी चेंज हो गया, बट ये रिलोड नहीं हुआ। तो इसी फंक्शनलिटी को हम रिएक्ट राउटर डॉम के यूज से करते हैं। अब हम सिंपली मैनुअली भी डाल के देखते हैं। /home था तो अब हम /product डालेंगे। तो जैसे प्रोडक्ट डालते और एंटर करते तो यूआरएल भी चेंज किया और ये लेआउट भी अपने आप चेंज हो गया जैसे ही यूआरएल चेंज हो गया। तो यही फंक्शनलिटी हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रिएक्ट को इंस्टॉल करेंगे। npm create with at playtest और जैसे मैं स्पेस दबा के डॉट लिखूंगा और एंटर करूंगा तो सभी फाइल्स इस रिएक्ट राउटर फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल हो गए। तो जैसे पैकेज का नाम हम रिएक्ट राउटर ही देंगे और रिएक्ट को सिलेक्ट करेंगे और जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेंगे और npm को इंस्टॉल करके हम इसे लोकल होस्ट पे स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैंने एंटर दबाया तो यहाँ सब फाइल्स इसी फोल्डर में इंस्टॉल हो गए और जैसे मेरा यहाँ इंस्टॉल हो रहा है रिएक्ट। तो जैसे ही इंस्टॉल होने के बाद हम इस लिंक पर जाएंगे तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट दिखेगा। तो इसे सबसे पहले हम ब्लैंक करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये क्लोज करके हम एसआरसी में सबसे पहले एफ.जे.एस.एक्स को क्लियर करेंगे। इसे थोड़ा सा छोटा करता हूं। फिर इंडेक्स सीएसएस को क्लियर करेंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है हमें, और app.css को हम क्लियर करेंगे। तो जैसे हम फिर से हमारे पेज पे जाते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, पूरा ब्लैंक। अब हम यहाँ रिएक्ट राउटर का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक रिएक्ट का बेसिक कोड लिखता हूँ, फंक्शन ऐप, और इसके अंदर रिटर्न करूंगा तो यहाँ लिखूंगा h1 और सिंपली होम पेज, और इसे एक्सपोर्ट भी करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। अब हम सबसे पहले एक काम करेंगे, जो हमारी ये फंक्शनलिटी है जो कि जैसे ही यूआरएल चेंज होता है तो ये होम लेआउट चेंज होता है। अब हम इस यूआरएल पे काम करेंगे सबसे पहले। तो जैसे यूआरएल का पाथ चेंज होता है तो हमारा पेज का लेआउट चेंज होता है। तो सबसे पहले हम यूआरएल पे काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल करेंगे। npm i react router dom, इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले इस app.jsx के अंदर हम उसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और उसके अंदर हम सिंपली दो चीजों को यूज करेंगे। एक है क्रिएट ब्राउजर राउटर और दूसरा है राउटर प्रोवाइडर। सिंपली हम इस दो चीजों को यूज करेंगे इस पैकेज से, रिएक्ट राउटर डॉम से। तो सबसे पहले हम यहाँ इस क्रिएट राउटर ब्राउजर फंक्शन को यूज करेंगे। क्रिएट
राउटर ब्राउजर, और इसके अंदर एक एरे आएगा, और जो फंक्शन हमने बनाया है तो उसे हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब इस एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें आएगी। एक होगा पाथ, मींस यूआरएल पे जो स्लैश था और स्लैश के आगे जो भी लिखा हुआ था तो उसे यहाँ पाथ पे डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम ब्लैंक स्लैश देते हैं मींस उसका वो डिफॉल्ट पेज होता है, मींस होम पेज होता है। और दूसरी चीज यहाँ एलिमेंट आती है। अब जैसे ही हमारा ये पाथ आएगा यूआरएल के बाद, तो cursor.com/ जैसे ही होगा तो कौन सा एलिमेंट दिखना चाहिए उसे इस एलिमेंट के आगे डिफाइन करना है। तो सिंपली मुझे होम पेज चाहिए, तो मैं यहाँ एक होम कंपोनेंट लिखूंगा। अभी ये रेड क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने उस कंपोनेंट को क्रिएट नहीं किया। तो सबसे पहले हम सभी कंपोनेंट्स को क्रिएट करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे, और फिर हमें जो जो पेजेस चाहिए वो बनाएंगे। सबसे पहले हम तो इस कंपोनेंट के अंदर जैसे हमने होम पेज को बनाया, तो होम पेज के लेआउट को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, फंक्शन होम, और इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे, और सिंपली हम यहाँ लिखेंगे होम पेज, और यहाँ इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके होम लिखेंगे। अब जैसे हमने ये होम पेज यहाँ एक्सपोर्ट किया, तो सबसे पहले इसे यहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट होम, और जैसे मैंने सजेशन आया तो इसे मैंने इंपोर्ट किया, और जो यहाँ रेड लाइन दिखा रही थी, तो जो यहाँ एरर जैसे दिखा रहा था तो वो गया। अभी इसी तरह हम बाकी के पेजेस को भी डिफाइन करते हैं। अबाउट JSX, कॉन्टैक्ट JSX, इसी सेम कोड को हम कॉपी करके इस पेज पर पेस्ट करते हैं, और सिंपली यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी चेंज करेंगे अबाउट, यहाँ भी चेंज करेंगे अबाउट। सेम उसी तरह एक शॉर्टकट है ट्रैप C, तो इससे पूरा इंपोर्ट होता है। तो सेम इसी तरह तो अब भाई हमारे अबाउट पेज भी रेडी है, होम पेज भी रेडी है, और कॉन्टेक्ट पेज भी रेडी है। इसे कॉन्टेक्ट पेज करते हैं। अब हम हमारे राउट्स को डिफाइन करना चालू करेंगे। तो जैसे मैंने पाथ को एक स्लैश करके जो डिफॉल्ट पाथ था उसको होम कर दिया है, सिमिलरली इसी तरह हम कॉन्टेक्ट के लिए भी बनाएंगे, स्लैश कॉन्टेक्ट, और जैसे ये कॉन्टेक्ट आता है तो हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए उसे भी डिफाइन कर लेंगे। इसे हमें चाहिए कॉन्टेक्ट वाला एलिमेंट, कॉन्टेक्ट वाला कंपोनेंट, सिमिलरली यहां भी डिफाइन करेंगे, पाथ के अंदर हम स्लैश अबाउट, और एलिमेंट के अंदर हम अबाउट कंपोनेंट को रखेंगे। ये तो हमने राउट्स डिफाइन कर लिए। उस डिफाइन किए हुए राउट्स को यूज करने के लिए इस रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज के अंदर एक चीज होती है जो होता है राउटर प्रोवाइडर। अब जैसे हमने ये राउटर प्रोवाइडर यहाँ लिखा, तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट डालते हैं जिसका नाम होता है राउटर, और इस राउटर एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने ये राउट्स डिफाइन किए थे और जिसको राउटर में स्टोर किया था, तो उसी राउटर को कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे रन करते हैं, npm run dev, और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो देखो जैसे जैसे ही मेरा यूआरएल ओपन हुआ तो डिफॉल्ट पेज में होम पेज आ गया। जैसे मैं स्लैश देता हूँ और एंटर करता हूँ तो हमें होम पेज ही दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ उसे डिफॉल्ट में सेट किया था। जैसे ही ये स्लैश आएगा यूआरएल के बाद तो ये कंपोनेंट रेंडर होगा। अब हम इस बात को ट्राई करते हैं, जैसे स्लैश कॉन्टेक्ट आएगा तो हमारा कॉन्टेक्ट कंपोनेंट रेंडर होता है कि नहीं देखते हैं। तो जैसे हमने यूआरएल के बाद उसे पेस्ट किया स्लैश कॉन्टेक्ट और एंटर करेंगे तो ये होम पेज की जगह कॉन्टेक्ट पेज आएगा। देखिए से एंटर करते एंटर, तो देखो यहाँ कॉन्टेक्ट पेज आ गया। सिमिलरली हम स्लैश के बाद जैसे ही अबाउट डालते हैं तो ये अबाउट पेज आएगा। देखो एंटर करने के बाद ये अबाउट पेज आ गया। तो इस यूआरएल के पाथ का काम अभी हमारा हो गया है, मीन्स हमने राउट्स डिफाइन कर लिए हैं। अब हम सिंपली एक नेविगेशन बार बनाएंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे रेंडर्स होंगे। तो नेविगेशंस को यूज करने के लिए हम सबसे पहले एक कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा लेआउट .jsx, और इसमें सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट जो रिएक्ट का कोड होता है वो एंटर करेंगे। अब इसके अंदर हम हमारा एक नेविगेशन रेडी करेंगे, जैसे है यूएल के अंदर हमारे 3 एलआई, तो हर एलआई के अंदर हम एक होम पेज रखेंगे, एक अबाउट पेज रखेंगे और एक कॉन्टेक्ट पेज रखेंगे। बट उस पे क्लिक करते ही हमारे यूआरएल का पाथ भी चेंज होना चाहिए ना, तो इसके लिए हम यहाँ रिएक्ट के लिंक का यूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ एल लिखा और लिंक लिखा तो मुझे यहाँ सजेशन आया रिएक्ट राउटर डॉम। तो जैसे मैंने उस पे क्लिक किया तो ये लिंक इस पैकेज में से बाहर आ गया, और सिंपली हम यहाँ देंगे होम, और इसी लिंक को जैसे ही क्लिक करते हैं वो कौन से पाथ पे जाना चाहिए तो उसे 2 एट्रीब्यूट से हम डिफाइन करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मेरा स्लैश है। तो सिमिलरली हम अबाउट और कॉन्टेक्ट के लिए भी करेंगे। तो जैसे मैंने स्लैश के आगे होगा अबाउट, या होम की जगह होगा अबाउट, और इसमें भी हम कॉन्टेक्ट के लिए सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, स्लैश कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट। ये अच्छा दिखने के लिए इसे हम थोड़ा स्टाइल भी करेंगे। स्टाइल डिस्प्ले होगा हमारा फ्लेक्स, थोड़ा गैप देंगे हम 20 पिक्सल, और गैप 20 पिक्सल होगा, और जो लिस्ट स्टाइल होगा हमारा उसे हम नन करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेविगेशन कैसे दिख रहा है। तो जैसे मैं ब्राउजर पे जाऊंगा तो यहाँ कुछ नेविगेशन नहीं दिखा, क्योंकि इसे हम इस लेआउट कंपोनेंट को हमने app.jsx में इंपोर्ट नहीं किया। अब इस लेआउट कंपोनेंट को यूज करने का भी अलग तरीका है इसमें। तो जैसे हम इस एरे के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, उसके अंदर सेम पाथ होगा जो बाय डिफॉल्ट होगा, और इसके अंदर और इसके नीचे हम एक एलिमेंट देंगे जो हमारा लेआउट होगा, लेआउट। और इसके नीचे और एक की प्रॉपर्टी होगी जो है चिल्ड्रन। अब यह चिल्ड्रन क्यों डिफाइन किया, क्योंकि ये जो लेआउट कंपोनेंट होगा ये हमारा बाय डिफॉल्ट रहेगा, और जो चिल्ड्रन होंगे तो उसमें सब ये नीचे के हमारे सब पेजेस आएंगे, क्योंकि जो लेआउट होगा वो हमारा फिक्स रहेगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर चिल्ड्रन के अंदर एक एरे डिफाइन करेंगे,
और इस एरे के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम कट करके पेस्ट करेंगे। फॉर्मेट, जो हमारा ये लेआउट होगा वो हमारा फिक्स रहेगा, फिर सिर्फ यूआरएल के चेंज होने से हमारे ये कंपोनेंट्स चेंज होंगे और फिक्स रहेगा क्योंकि हमने इसमें नेविगेशन बार डाला है। तो अब हम आउटपुट को देखते हैं। तो देखो हमारा नेविगेशन बार भी आ गया, अबाउट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। अब इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। होम पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं आया। अबाउट पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं आया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं आया। यूआरएल तो चेंज हो गया बट यहाँ लेआउट कुछ भी नहीं दिखा, कंपोनेंट रेंडर ही नहीं हुआ। देखिए यूआरएल चेंज होता है बट कंपोनेंट रेंडर नहीं होता। तो इसे रेंडर करने के लिए हमें लेआउट के अंदर सिंपली एक आउटलेट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ आउटलेट डिफाइन करूंगा। आउटलेट ये भी रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज का ही पार्ट है। सब इस कोड को हम कट करेंगे और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एक बार एक ही चीज रिटर्न करता है। बट हमने दो चीज यहाँ लिखी थी, एक यूएल लिखा था, एक आउटलेट लिखा था। तो इन दोनों को हमने इस एक ही ड्यू में स्टोर किया। अब हम हमारा आउटपुट देखते हैं। तो देखो हमारा अबाउट पेज तो देखो हमारा अबाउट पेज आ गया। होम पे क्लिक करता हूँ तो हमारा होम पेज आ गया। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा कॉन्टेक्ट पेज आता है। तो यहीं पे हमारा रिएक्ट राउटर डॉम का काम पूरा हो जाता है। अगर हम इसे कुछ डिजाइन करें तो ये कैसे दिखता है वो देखते हैं। तो देखो थोड़ा सा सीएसएस लगाने के बाद हमारे वेबसाइट का अपीयरेंस ऐसे हो गया। मूवीज पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर यूआरएल भी चेंज हो गया और यहाँ हमारा लेआउट भी चेंज हो गया। तो अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट आ गया। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टेक्ट आ गया। तो इसी रिएक्ट राउटर डॉम के फंक्शनलिटी को यूज करके हम डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं, राउट्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।